स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। और खबर क्या आई है? खबर यह आई है कि अपने ही खेल में ट्रंप फंस गए। कैसे फंस गए हैं? क्योंकि पड़ोसी वेनेजुएला को रूसी ताकत मिल गई और अमेरिका के क्या दो टुकड़े होने वाले हैं। जी हां, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते कैसे हैं यह बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि तनातनी यहां पर इन दोनों के बीच चरम पर पहुंचने वाली है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला की बोट्स को टारगेट किया था। पहले हमले में 11 लोग मारे गए, दूसरी बार अटैक में 3 लोग ढेर कर दिए गए। और खास बात यह कि अमेरिका ने क्या कहा, दलील क्या दी? अमेरिका की तरफ से दलील यह दी गई कि यह सब ड्रग कार्टेल का हिस्सा थे। अहम बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को ड्रग तस्करी का एक बड़ा खिलाड़ी बता रखा है, खासकर एक गैंग ट्रेन डे अरागुआ को, जो अमेरिका में ड्रग्स फैलाने का काम करता है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये नार्को आतंकवादी हैं और इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में अपने 8 युद्धपोत भेज रखे, 4500 सैनिक तैनात कर दिए हैं और पोर्टो रिको में 10 F-35 फाइटर जेट्स तैनात हैं। हाल के घटनाक्रम की बात करें तो 2 सितंबर को अमेरिकी सेना ने एक वेनेजुएला की नाव पर हमला किया। दलील दी कि ड्रग ये ले जा रहे थे, 11 लोग थे, मार दिए गए। दूसरा हमला सितंबर को हुआ, 15 सितंबर को, और 3 मौतें हुई। और फिर ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा कि हमने इन्हें ठोक दिया। मादुरो फिर इसके बाद गुस्से से तिलमिला गए। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी आक्रमण है और यह युद्ध की शुरुआत हम मानेंगे। 284 जगहों पर सेना, पुलिस और मिलिशिया तैनात कर दी गई। 25,000 सैनिक सीमाओं पर भेज दिए गए। किसकी तरफ से? वेनेजुएला की तरफ से, मादुरो की तरफ से। वहां पर ट्रेनिंग शुरू हो गई। आम लोग भी जो हैं वहां पर ट्रेनिंग करते हुए, उसके विजुअल्स आप देखेंगे। उधर वेनेजुएला ने भी अपने रूसी लड़ाकू विमान दिखा दिए और 3 दिनों के मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत कर दी। उसकी भी तस्वीरें देखिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी शामिल किया गया। यहां तक तो ठीक था। दरअसल 2019 से दोनों देशों के बीच दुश्मनी चल रही है। अमेरिका ने 350 से ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं और वेनेजुएला का तेल बेचना भी मुश्किल हो गया है। वहां की इकोनॉमी बुरी स्थिति में है वेनेजुएला की। यहां पर 7.7 मिलियन लोग शरणार्थी बन चुके हैं। मादुरो दरअसल रूस, चीन और ईरान से मदद भी ले रहे हैं, जबकि अमेरिका कोलंबिया वगैरह से सपोर्ट ले रहा है। ट्रंप ने मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा है। अब लोगों को यह डर है कि यह तनाव कहीं और ना बढ़ जाए, और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? बड़ा क्लैश हो सकता है। लेकिन वेनेजुएला के आम लोग अब भी अपनी जिंदगी चलाने में लगे हुए हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। जनता में हालांकि थोड़े से एक धड़े में उम्मीद यह भी है कि मादुरो की सरकार शायद बदल जाए, क्योंकि इकोनॉमी बुरी हालत में। इधर रूस वेनेजुएला को हथियार के मामले में और मजबूत करने की तैयारी में लगा हुआ है, खासकर अमेरिका से तनाव के बीच में। हाल ही में सितंबर 2025 में ही वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने रूस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अप्रूव कर दिया। ये 18 सितंबर की बात बता रहे हैं। इसमें डिफेंस कोऑपरेशन का पर खास फोकस रखा गया। ये डील एनर्जी में भी होगी, इंटेलिजेंस, ड्रोन, मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई को पूरा कवर करती है। मतलब ये कि रूस वेनेजुएली आर्म फोर्सेस को सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार है। दोनों मुल्कों के बीच ये ट्रीटी 2030 तक चलनी है और एनर्जी यानी कि ऑयल, गैस, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, ड्रोन और इकोनॉमिक हेल्प भी ये कवर करती है। मादुरो ने इसे सॉवरेंटी की जीत बताया, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शन से बचने के लिए यह एक बड़ा तरीका है। दूसरी तरफ रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका के ड्रग बोट स्ट्राइक 2 और 19 सितंबर को जो हुआ, जिसमें 17 मौतें हुई, इसको अवैध बताया और मादुरो को फुल बैकअप देने का काम किया है। अगस्त 2025 में यह खबर भी आई कि रूस अपना नया हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ओरेशनिक, जिसे कहा जाता है, यह वेनेजुएला में डिप्लॉय करने पर विचार कर रहा है, जो 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है और यह अमेरिका के साउथर्न पार्ट्स को चैलेंज करने के लिए हो सकता है। इससे पहले जुलाई में रूस ने वेनेजुएला में एक नई एम्यूनिशन फैक्ट्री की भी शुरुआत की थी। वेनेजुएला ने भी अपने रूसी सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स को शोकेस कर दिया है, जो कि एंटी शिप मिसाइल से लैस हैं, और यह सब ट्रंप की नेवी डिप्लॉयमेंट का जवाब है। रूस दरअसल वेनेजुएला को ब्रिक्स में फुल मेंबर बनवाने के लिए भी जोरदार सपोर्ट में लगा हुआ है।
मई 2025 की बात करें तो उसी एग्रीमेंट में रूस ने वेनेजुएला की ब्रिक्स ज्वाइनिंग प्रपोजल की पॉजिटिविटी अप्रिशिएट इसको किया कि इसको आना चाहिए, वेनेजुएला को शामिल होना चाहिए। और पुतिन ने कहा कि वेनेजुएला की वैल्यूज ब्रिक्स से मैच करती हैं और वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएं इसमें कि ब्राजील इसमें अड़ंगा डाल रहा है, क्योंकि वो मादुरो की सरकार को चुना हुआ नहीं मानता है। धन्यवाद।